झारखंड बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। डॉक्टर प्रदीप वर्मा होंगे प्रत्याशी। 21 मार्च को होगा चुनाव। 21 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम को घोषणा कर दी है। बीजेपी ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। इसके लिए राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने नोटिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति ने झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए डॉक्टर प्रदीप वर्मा के नाम पर सहमति दी है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से कौन उम्मीदवार होगा, इसके लिए कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। समी उरांव को दोबारा राज्यसभा भेजने की बात चल रही थी, लेकिन उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया है। इसके बाद से भाजपा में कई नाम को लेकर चर्चा चल रही थी। बीजेपी का राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा को बनाया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य। बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाया गया है। इसकी अधिसूचना शनिवार को जारी की गई। आशा लकड़ा रांची के पूर्व मेयर रही हैं। इनकी कार्यकुशलता तथा सक्रियता को देखते हुए इन्हें आयोग का सदस्य बनाया गया है। रांची के विधायक सीपी सिंह समेत अन्य ने इन्हें बधाई दी है। आपको बता दें कि आशा लकड़ा रांची के पूर्व मेयर हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। इसके साथ ही इन्हें पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर गठित 15 सदस्यीय इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में शामिल किया गया है। बता दें, हालिया मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद विधायक दल के नेता के चयन को लेकर इन्हें सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। खूंटी से अर्जुन मुंडा को प्रत्याशित घोषित करते ही चढ़ा क्षेत्र का सियासी पारा। खूंटी से दूसरी बार अर्जुन मुंडा को भाजपा का प्रत्याशित घोषित किए जाने के बाद यहां सियासी पारा चढ़ गया है। अब इस बात की चर्चा होने लगी कि उनके खिलाफ कांग्रेस किस प्रत्याशी को उतारकर दांव खेलेगी। हालांकि अभी गठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। खूंटी लोकसभा से कांग्रेस या झामुमो के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। पिछले चुनाव में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस यहां से उम्मीदवार उतार सकती है। झारखंड में लागू नहीं हो पाया पैसा कानून, अगले वर्ष से केंद्र से रुक सकता है 600 करोड़ रुपया का ग्रांट। झारखंड में द प्रोविजनल ऑफ द पंचायत एक्ट 1996 लागू नहीं हो पाया है। देश के 7 आदिवासी बहुल राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। इसमें ग्राम सभा को अधिकार दिए जाने का प्रावधान है। झारखंड में भी पैसा कानून का ड्राफ्ट फाइनल हो गया है। पहली ड्राफ्ट के बाद पंचायती राज विभाग ने आपत्ति मांगी थी। इसमें आई आपत्तियों को विधि सम्मत शामिल कर सहमति के लिए राज्य सरकार को विधि विभाग के पास भेज दिया है। विधि विभाग में यह संचिका अक्टूबर में भेजी गई है, जो कि सहमति के बाद इसके लागू करने की दिशा में आगे की प्रक्रिया की जाएगी। राज्य की 4500 पंचायत में 2066 पंचायत पैसा के अधीन आती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 1300 करोड़ रुपया अनुदान देता है। राज्य की इन पंचायतों में लगभग 600 करोड़ का अनुदान अगले वित्तीय वर्ष में रुक सकता है। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम, 13 और 14 मार्च को बारिश के आसार, अब चढ़ने लगा है तापमान। झारखंड में 13 और 14 मार्च को बारिश के आसार हैं। 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक राज्य के मौसम विभाग ने बारिश नहीं होने की संभावना जाहिर की है। झारखंड में किसी तरह का अलर्ट नहीं है, लेकिन तापमान में आ रही गिरावट का महसूस होने लगी है। राज्य के तापमान में आ रहा बदलाव भी नजर आने लगा है। मौसम विभाग ने 13 मार्च को आसमान में आंशिक बादल रहने और गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना जाहिर की है। 14 मार्च को दक्षिण पूर्व और निकट के इलाकों में हल्के से मध्य दर्जे की बारिश हो सकती है। शादी को साल भर भी नहीं हुआ, गुमला में दहेज के लिए ससुराल वालों ने गर्भवती बहू को पीटा, जहर देकर मार डाला। झारखंड के गुमला जिले के कतरी गांव में दहेज नहीं देने पर गर्भवती को ससुराल वालों ने जहर देकर मार डाला। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मृतका के शरीर में कई जगह चोट के निशान हैं। पुलिस ने विवाहिता के पति अम्बवा गांव निवासी मोहम्मद शमशेर अंसारी के लिखित आवेदन पर केस दर्ज कर लिया है। महिला थानेदार अंकिता कुमारी साहू ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मां ने लोन नहीं चुकाया, बेटे को बनाया बंधक। गढ़वा में माइक्रो फाइनेंस बैंक के मैनेजर ने 14 दिन तक बर्तन धुलवाए, शराब की बोतलें उठवाई। गढ़वा जिले के भवनाथपुर के एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां माइक्रो फाइनेंस बैंक के लोन नहीं चुकाने पर महिला के 12 साल के बच्चे को बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि बैंक के मैनेजर ने उनसे झूठे बर्तन धुलवाए, बैंक में झाड़ू लगवाए और शराब की बोतलें को भी फेंकवाई। बैंक कर्मचारियों ने बच्चे को 14 दिन यानी पूरे 2 हफ्ते तक बंधक बनाए रखा। साथ ही बच्चे की मां को धमकी भी दी कि अगर किसी से शिकायत की तो उसकी आंखें और किडनी निकालकर बेच देंगे। मामले में नाबालिग की मां ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने ब्रांच मैनेजर निगम यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बैंक कर्मचारी उमाशंकर तिवारी के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। साक्षी में युवक की पीट पीटकर हत्या, शिव बारात के दौरान हुई थी मारपीट। कासीडी काली मंदिर के पास मिला शव, मामला दर्ज। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत कासीडी मानसरोवर होटल के पास शुक्रवार रात मारपीट हुई, जिसमें रवि दुर्गे की हत्या कर दी गई थी। रवि का शव संदिग्ध हालत में कासीडी काली मंदिर के पास मिला था। इधर मामले को लेकर रवि के भाई अमर से बयान पर पुलिस ने सतीश सिंह पर हत्या का शव जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पुलिस ने सतीश सिंह के घर छापेमारी भी की, पर वह फरार हो गया। शनिवार को रवि के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया।